जय गुरुदेव। कल के जीवन एक रहस्य में मैंने आपको बताया था कि जो भी चल रहा है ये सिर्फ क्या है, हिसाब चुकता हो रहा है, हिसाब चुकता हो रहा है। राइट? मतलब कोई कुछ भी हो, एनीथिंग, सब कुछ हिसाब चुकता हो रहा है, चुकता। मैं दुख भी भोग रहा हूं तो भी पुराना कुछ न कुछ किसी को दिया हुआ, किसी से लिया हुआ, जो भी है ये लिया और दिया, ये व्यवहार, मेरा बैलेंस शीट जो है जीवन का, ये बैलेंस शीट मैं क्या कर रहा हूं, बनाते जा रहा हूं और मैच कर रहा हूं बैलेंस शीट। तो हिसाब चुकता हो रहा है, ये कल के इसमें हमने देखा। अब आपको एक सवाल ऐसे आएगा कि भैया जब हिसाब ही चुकता कर रहे हैं तो ये तो जीवन भर चलता रहेगा, हजारों जीवन चलते रहेंगे और हिसाब चुकता ही नहीं होगा। राइट ना? तो हर वक्त मैं जो भी कर रहा हूं हिसाब ही चुकते कर रहा हूं, हिसाब ही चुकते कर रहा हूं। ये जीवन भर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। बात सच है। इसीलिए संत कहते हैं ना कि जन्मों जन्म भटके हुए थे, जन्मों जन्मों से भटक रहे हो। यही तो गुरु हमें कहते हैं, यही तो बताते हैं वो लोग कि हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, सिर्फ हिसाब ही तो चुकता कर रहे हैं। एक रहस्य इसमें ऐसा है, अगर मैं किसी तरह से इस स्थिति में चला जाऊं जहां पे मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके साथ मेरी आसक्ति नहीं रहती है, उसके साथ मैं अटैच्ड नहीं हूं, जो हो गया सो हो गया, गुस्सा आया गुस्सा कर दिया, हो गया, बात खत्म हो गई। कुछ भी मेरे हाथ से जो भी हुआ वो हुआ, मैं अगर उसको अटैच नहीं हूं, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं, तो मैं इस लेन देन के हिसाब के चक्र से मुक्त हो सकता हूं। जैसे आपने किसी बच्चों को देखा होगा, बच्चे, समझो दो बच्चे हैं, लड़ रहे ऐसे, मानो वाह गुस्सा आ गया, इसको भी गुस्सा आ गया, उसका खिलौना तोड़ दिया, इसका खिलौना तोड़ दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया, लड़ रहे हैं। हमें अगर देखेंगे हम बच्चों को लड़ते हुए तो लड़ाई ऐसे लगेगा मानो ये अब कई साल तक एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं एक दूसरे को। लेकिन एक 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद तुरंत आप देखेंगे तो बच्चे के दिन में, दिमाग में कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। वो तो ऐसे खेल रहे जैसे मानो कभी लड़े ही नहीं थे जीवन में। इसका मतलब क्या हुआ? जो लड़ाई हुई, जो भी उस वक्त जो भी हुआ, उसके साथ वो अटैच नहीं है, उसके साथ वो जुड़े हुए नहीं है, वो बस एक हिस्सा था, वो हो गया, आगे चल रहे हैं। लेकिन हम लड़ते हैं तो सालों साल दिमाग में लेके चलते हैं, सालों साल वो सोचते रहते हैं, सालों साल में मुझे ये बोला था ना तू, एक दिन रे, एक दिन तेरा देखना क्या होगा, मेरा अपमान किया था, मुझे गाली दी थी ना, भले आप बाहर नहीं बोल रहे हो लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक गार्ड बांध के रख दी है। एक ना एक दिन लोग मुझे ऐसा बोलते हैं क्या, एक ना एक दिन दिखेगा दुनिया को मैं कौन हूं, गांठ बांध के रख दी है। जितनी गांठें बांधते जाओगे उतना हिसाब चुकता करते जाओगे, और जितनी गांठें छोड़ते जाओगे आप मुक्त होते जाओगे। यही रहस्य है। बोल दिया खत्म हो गई, कर दिया खत्म हो गया। तो हमेशा ना तो मैं भूतकाल में हूं ना तो मैं भविष्य में हूं, बस मैं जहां हूं, जो कर रहा हूं उसके साथ हूं, उसके साथ अटैच नहीं हूं। इसी को भगवान कृष्ण ने अलग
ढंग से, या फिर मैं ऐसा कहूंगा कि इसी बात को, इसी भगवान कृष्ण की बात को मैं अलग ढंग से आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि कर्म करता रहे, फल की अपेक्षा मत कर। मतलब अटैचमेंट छोड़ दे, रिजल्ट्स की अटैचमेंट छोड़ दे और तू करता रहे बस। रिजल्ट आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। इस बात को गुरुजी ने बहुत अच्छे से एसएसवाई में बताया है कि गुरुजी ने कहा कि जो भी करो इतने तृप्त भाव से करो कि रिजल्ट की चिंता ही ना हो। जो एसएसवाई में हम अनुभव करते हैं उस स्थिति को, उसी स्थिति को गुरुजी ने समाधि स्थिति कहा है। और उस समाधि स्थिति में कैसे पहुंचे ये एसएसवाई में हमने सीखा, राइट ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसी जुड़ी है देखना। अगर आपको इस हिसाब से मुक्त होना है, इस हिसाब से बाहर निकलना है, तो पहले तो हिसाब जो है वो तो चुकते करने ही पड़ेंगे भैया, उससे कोई ये नहीं है। लेकिन आज से आगे के लिए मैं कोई हिसाब में ना अटकूं, उसके लिए अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले हमें ध्यान, मेडिटेशन, समाधि अपने जीवन में लानी होगी। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ऐसे अनुभव आएगा कि मेरी अटैचमेंट की हर चीज के साथ ऐसे ही छूटती है। मैं बस कर रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, जीवन का परमोच्च आनंद, मुक्तता का अनुभव ले रहा हूं, किसी से अटैच नहीं हूं, सब में हूं लेकिन कहीं भी नहीं हूं। अपने आप जो है वो ठीक है, ऐसा आत्माराम मस्त रह रहा हूं। बस यहीं से तो शुरुआत है कि जहां से हिसाब बंद हो जाते हैं। सोचिए